प्रकार के जीनों का समूह है जो प्रोटीन संश्लेषण को निर्देशित करता है, नियमित करता है। तो या तो यह ऑन अवस्था में रहता है या यह ऑफ अवस्था में रहता है, किंतु सामान्यतः यह ऑफ ही रहता है। लेकिन जब बाह्य माध्यम में क्या उपस्थित हो, लैक्टोज उपस्थित हो, अगर बाह्य माध्यम में लैक्टोज एब्सेंट होगा, अनुपस्थित होगा, तब तो ये ऑफ रहेगा। और अगर बाह्य माध्यम में लैक्टोज जो है वो प्रेजेंट होगा, मतलब उपस्थित होगा, तब ये किस अवस्था में होगा, ऑन अवस्था में होगा। ठीक है, ये चीज मैंने आपको बता दी थी। ठीक है, तो आज हम ये देखते हैं कि ऑफ कब होगा और ऑन कब होगा। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक बैक्टीरियल सेल है, बैक्टीरिया कोशिका है, और इस बैक्टीरियल कोशिका के अंदर यह है आपका ओपेरॉन, मतलब एक विशेष प्रकार का क्रम जिसमें संरचनात्मक जीन एवं कुछ स्थल हैं जिनके द्वारा क्या किया जाएगा, प्रोटीन संश्लेषण को नियमित किया जाएगा या फिर नियंत्रित किया जाएगा। ठीक है, तो पहले बता चुका हूं कि क्या क्या नाम है। पी स्थल मतलब प्रमोटर स्थल है, जो प्रमोटर स्थल के लिए जीन का क्या करेगा, संश्लेषण करेगा। आई मतलब इनहिबिटरी स्थल है, मतलब संदमक स्थल है। पिछले वीडियो में आपको सारे नाम मिल जाएंगे। इनहिबिटरी स्थल है जो क्या करेगा, जो किसी चीज का संदमन करेगा, मतलब उस चीज को रोकेगा। यहाँ पर जो दूसरा पी है ये भी प्रमोटर स्थल है, ये भी किसी चीज को प्रारंभ करने में सहायता करवाएगा। और ये जो ओ है ये है ऑपरेटर स्थल। ये जो ऑपरेटर स्थल है यह जीन के नियमन का कार्य करता है। उसके बाद यहाँ पर 3 प्रकार के संरचनात्मक जीन उपस्थित होते हैं। कौन कौन से, एक होता है जेड जिसे लैक जेड कहा जाता है, दूसरा होता है वाई जिसे लैक वाई कहा जाता है, और तीसरा होता है ए। तो यहां पर ये 3 संरचनात्मक जीन है, लैक जेड जीन, लैक वाई जीन और लैक ए जीन। ठीक है, तो सामान्य अवस्था में जैसे मान लीजिए ये अपने पास एक ओपेरॉन है, तो इस ओपेरॉन में ये जो प्रमोटर है, दोनों प्रमोटर, इन दोनों प्रमोटर पर कौन जुड़ा हुआ होगा, पिछली वीडियो में बताया था मैंने आपको कि प्रमोटर पर कौन जुड़ा हुआ होता है, आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज। प्रमोटर पर कौन जुड़ा हुआ होगा, आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, अब मान लीजिए ये बैक्टीरिया कोशिका है और बाह्य माध्यम में जो है वो लैक्टोज क्या है, एब्सेंट है। एब्सेंट है मतलब अनुपस्थित है। बाह्य माध्यम में लैक्टोज अनुपस्थित है, तो ये जो जीन 3 जीन है संरचनात्मक जीन, लैक जेड, लैक वाई और लैक ए, इनकी आवश्यकता ही नहीं है संश्लेषण की। मतलब ये एंजाइमों का संश्लेषण या प्रोटीन का संश्लेषण क्यों करेंगे, क्योंकि लैक्टोज तो है ही नहीं। लैक्टोज अंदर आएगा, लैक्टोज होगा तो अंदर आएगा, लैक्टोज अंदर आएगा तो विघटन होगा, तब ऊर्जा प्राप्त करेंगे। लेकिन चूंकि बाह्य माध्यम में लैक्टोज नहीं है, बाह्य माध्यम में लैक्टोज नहीं है, तो ये तीनों संरचनात्मक जीन जो होंगे वो प्रोटीन संश्लेषण नहीं करेंगे। प्रोटीन संश्लेषण नहीं करेंगे तब यह किस अवस्था में रहेगा, ऑफ अवस्था में। कैसा रहेगा ये रहेगा ऑफ अवस्था में। बट कैसे रहेगा वो देख रहे हैं। ठीक है, तो मान लीजिए लैक्टोज बाह्य माध्यम में अनुपस्थित है, मतलब उपस्थित नहीं है। उपस्थित नहीं है तो ये जो इनहिबिटर स्थल है ये क्या करेगा, ये करेगा ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन, अब आपको बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। वह प्रक्रिया जिसके फलस्वरूप मैसेंजर आरएनए का निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन या फिर अनुलेखन। तो ये इनहिबिटरी स्थल जो है वो क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन करेगा। और ट्रांसक्रिप्शन के फलस्वरूप क्या निर्मित करेगा, यह ट्रांसक्रिप्शन के फलस्वरूप निर्मित करेगा मैसेंजर आरएनए। बन गया मैसेंजर आरएनए। अब ये मैसेंजर आरएनए जो है वो ट्रांसलेशन में क्या करेगा, भाग लेगा। किसमें भाग लेगा, ट्रांसलेशन में, मतलब अनुवादन में। और जैसे ही ट्रांसलेशन में भाग लेगा वैसे ही मैसेंजर आरएनए से क्या बन जाएगा, प्रोटीन। और कौन सा प्रोटीन बनेगा, इनहिबिन प्रोटीन, INHIBIN। इनहिबिन क्या बन जाएगा, प्रोटीन बन जाएगा। और ये जो इनहिबिन प्रोटीन, जैसे मान लीजिए कि ये बन गया इनहिबिन प्रोटीन, ये बन गया आपका इनहिबिन प्रोटीन। तो ये इनहिबिन प्रोटीन फिर क्या करता है, ये इनहिबिन प्रोटीन जाकर जुड़ जाता है किसके साथ, ऑपरेटर के साथ। इनहिबिन प्रोटीन जो होगा वो किसके साथ संयोजित हो जाएगा,
ये संयोजन दर्शाएगा किसके साथ? ओ स्थल के साथ। ओ स्थल मतलब ऑपरेटर जो स्थल है उसके साथ ये क्या हो जाएगा? जाकर जुड़ जाएगा। अब अगर ये प्रोटीन यहां पर जाकर जुड़ गया तो ये जो आरएनए पॉलीमरेज हैं ये इन संरचनात्मक जीन तक नहीं पहुंच पाएंगे। क्यों? बीच के अंदर इनहिबिन प्रोटीन है ऑपरेटर के ऊपर। अगर ऑपरेटर स्वतंत्र होता तो आरएनए पॉलीमरेज गति करते हुए जेड पर भी आते, वाई पर भी आते और ए पर भी आते, मतलब ये स्थिति होती तब। जैसे पी है, आई है, पी है, ओ है, जेड, वाई और ए। ठीक है। अगर ऑपरेटर स्वतंत्र है तो जो प्रमोटर पर उपस्थित आरएनए पॉलीमरेज है वो यहां से गति करते हुए कहां तक पहुंचेंगे? जेड पर भी पहुंचेंगे, वाई पर भी पहुंचेंगे और ए पर भी पहुंचेंगे। और जब ये आरएनए पॉलीमरेज गति करते हुए जेड, वाई और ए पर पहुंचते हैं तो ये सक्रिय हो जाएंगे स्थल, और सक्रिय होकर फिर क्या करेंगे? प्रोटीनों का संश्लेषण। अब प्रोटीनों का संश्लेषण तो तब होगा ना जब लैक्टोज है। लैक्टोज तो है ही नहीं, लैक्टोज नहीं है, इसलिए इनहिबिन जाकर जुड़ गया ऑपरेटर पर। ऑपरेटर पर जाकर जुड़ गया तो बोलेगा भाई फालतू वहां क्यों जा रहे हो? वहां जाओगे, प्रोटीन संश्लेषण करोगे, प्रोटीन के द्वारा एंजाइम बनेंगे और वह एंजाइमों का उपयोग ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लैक्टोज है ही नहीं। एंजाइम तो तब काम आएंगे जब लैक्टोज उपस्थित होगा, और लैक्टोज उपस्थित होगा तो एंजाइमों के द्वारा लैक्टोज टूटेगा ग्लूकोज और लैक्टोज में। बट यहाँ पर तो लैक्टोज ही नहीं है तो इनको संश्लेषण की आवश्यकता ही नहीं है। इसीलिए ऑपरेटर पर आकर कौन जुड़ गया? इनहिबिन प्रोटीन। कौन आकर जुड़ गया? इनहिबिन प्रोटीन। और ये इनहिबिन प्रोटीन आरएनए पॉलीमरेज की जो गति है जेड, वाई और ए जीन की तरफ, उसको क्या कर देता है? बंद कर देता है, रोक देता है। और जैसे ही ये गति नहीं कर पाएंगे तो जेड, वाई और ए जीनों के द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण भी नहीं हो पाएगा। प्रोटीनों का संश्लेषण नहीं हो पाएगा मतलब ये जो ऑपेरोन है ये क्रियात्मक रूप से निष्क्रिय हो गया। इस कारण इस अवस्था को क्या कहते हैं? ऑफ अवस्था। ऑफ अवस्था कब कहा? जब आई स्थल ने ट्रांसक्रिप्शन किया, ट्रांसक्रिप्शन करने के बाद मैसेंजर आरएनए बना, ट्रांसलेशन हुआ और इनहिबिन प्रोटीन का निर्माण हुआ। किससे बन रहा है इनहिबिन प्रोटीन? इनहिबिटरी स्थल से, संदर्भक स्थल से। उसके बाद ये प्रोटीन जुड़ जाएगा ऑपरेटर पर जाकर, जिसकी वजह से आरएनए पॉलीमरेज जेड, वाई और ए की तरफ गति नहीं कर पाएंगे। गति नहीं कर पाएंगे तो एंजाइमों का संश्लेषण नहीं होगा, तो लैक्टोज का विघटन भी नहीं होगा। लैक्टोज का विघटन तो वैसे भी नहीं हो सकता क्योंकि लैक्टोज है ही नहीं बाहर। लैक्टोज होता तो अंदर आता, तो एंजाइमों का संश्लेषण की आवश्यकता नहीं है, संश्लेषण की आवश्यकता नहीं है, तो ये क्या रहेगा? ऑफ अवस्था में। ठीक है। तो ऑफ अवस्था में बनाए रखने का काम कौन से स्थल के द्वारा किया जाता है? इनहिबिटरी स्थल के द्वारा। ठीक है। जो किसका संश्लेषण कर रहा है? इनहिबिन प्रोटीन का। तो ये तो हो गई इसकी कौन सी अवस्था? ऑफ वाली अवस्था। ठीक। अब हम बात करते हैं ये ऑन कब होगा। वापस वही चीज, हमारे पास बैक्टीरियल सेल है इकोलाई, इसमें वही सारे के सारे क्या हैं? ऑपेरोन वाले संरचनात्मक और जीन स्थल हैं, पी, आई, पी, ओ, जेड, वाई और ए। हो गया? ठीक। लेकिन अब इस सिचुएशन में बाहरी माध्यम में क्या उपस्थित है? लैक्टोज उपस्थित है। और हमने कहा था कि अगर लैक्टोज उपस्थित होगा तो ये क्या हो जाएगा? ऑन हो जाएगा। इसका मतलब ये अब किस अवस्था में होगा? ऑन अवस्था में। ठीक है। किस अवस्था में होगा ये? ऑन अवस्था में। तो यहां पर अब क्या होगा वो देखिए, आरएनए पॉलीमरेज यहां पर है और इसके अलावा ऑपरेटर पर अभी क्या जुड़ा हुआ है? अभी ऑन हुआ नहीं है, होगा। ऑपरेटर पर अभी क्या जुड़ा हुआ है? इनहिबिन प्रोटीन जुड़ा हुआ है। सेम डायग्राम है। अब क्या होगा? अगर बाह्य माध्यम में लैक्टोज उपस्थित होगा तो लैक्टोज यहां से क्या आएगा? अंदर आएगा। किस एंजाइम के द्वारा अंदर आएगा? परमेज एंजाइम के द्वारा। वैसे परमेज एंजाइम का निर्माण वाई जो संरचनात्मक जीन है इसके द्वारा होता है, लेकिन कुछ परमेज पहले से बैक्टीरियल कोशिका में उपस्थित होते हैं जो बाहर वाले लैक्टोज को कहां ले आएंगे? अंदर ले आएंगे विसरण की प्रक्रिया के द्वारा। जैसे ही बाहर वाला लैक्टोज अंदर आएगा तो ये एक संरचनात्मक प्रतिरूप में परिवर्तित होगा जिसे एलो लैक्टोज कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे? एलो लैक्टोज। मतलब लैक्टोज अंदर आएगा परमेज एंजाइम के द्वारा, किस में बदल जाएगा? एलो लैक्टोज में। जैसे ही लैक्टोज एलो लैक्टोज में बदलेगा, यहां पर आपको दिख रहा है ऑपरेटर। ठीक है। यहां पर आपको क्या दिख रहा है? ऑपरेटर पर जीन दिख रहा है, इनहिबिटरी जीन या इनहिबिन प्रोटीन। ये इनहिबिन प्रोटीन यहां से इस लैलोलैक्टोज के पास आ जाएगा, क्योंकि ये जो इनहिबिटरी प्रोटीन है या इनहिबिन प्रोटीन है
यह बहुत ज्यादा अफिनिटी शो करता है, बहुत ज्यादा क्या करता है, निकटता शो करता है किसके साथ, एलोलैक्टोज के साथ। तो वो जो इनहिबिन प्रोटीन जुड़ा हुआ था ऑपरेटर पर, वह इनहिबिन प्रोटीन यहां से गति करता हुआ कहां आ जाएगा, एलोलैक्टोज के पास, और एलोलैक्टोज की सतह से जुड़ जाएगा। तो ये है एलोलैक्टोज, और इसकी सतह से कौन आकर जुड़ गया, इनहिबिन प्रोटीन। ये हो गया आपका इनहिबिन प्रोटीन जो ऑपरेटर से आकर जुड़ गया। अब ऑपरेटर से आकर जुड़ गया ना, एलोलैक्टोज में बदल ही गया था लैक्टोज, लेकिन 100 में से सिर्फ 10 ही ऐसे अणु होते हैं जो एलोलैक्टोज में बदलते हैं लैक्टोज के, बाकी 90 अणु सिर्फ और सिर्फ लैक्टोज के रूप में ही रहेंगे। यानी कि 90 तो लैक्टोज के रूप में ही रहेंगे 100 में से, और 10 बदल जाएंगे एलोलैक्टोज में। तो 10 एलोलैक्टोज जो होंगे उनके साथ कौन आकर जुड़ जाएंगे, इनहिबिन प्रोटीन। अभी भी लैक्टोज स्वतंत्र अवस्था में है। अब क्या होगा, चूंकि ऑपरेटर पर अब कोई भी बाधा उपस्थित नहीं है, कोई भी प्रोटीन उपस्थित नहीं है, तो आरएनए पॉलीमरेज क्या करेंगे, गति करेंगे किस तरफ, जेड, वाई और ए की तरफ। जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज जेड पर आएगा, ये क्या करवाएगा, सबसे पहले करवाएगा ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन से क्या बनाएगा, वही मैसेंजर आरएनए, वो मैसेंजर आरएनए में क्या होगा, ट्रांसलेशन होगा। ठीक है, तो यहां पर जैसे ही जेड पर आएगा इसका ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन करवाएगा, वाई पर आएगा तो इसका भी ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन करवाएगा, और ए पर आएगा तो इसका भी क्या करवाएगा, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। तो यहां दोनों प्रक्रियाएं पाई जाएंगी। सबसे पहले होगा ट्रांसक्रिप्शन और उसके बाद होगा ट्रांसलेशन। ठीक है, समझ जाना इस चीज को, ये ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसलेशन है। तो इन तीनों पर ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होगा इस आरएनए, इन दोनों आरएनए पॉलीमरेज के द्वारा। जैसे ही जेड के ऊपर, जो जेड संरचनात्मक जीन है, इसके ऊपर ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होगा, तो ये जेड क्या करेगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज का संश्लेषण करेगा। ये एक विशेष प्रकार का प्रोटीन है जो एंजाइम के रूप में भी कार्य करता है। ठीक है, तो जेड के द्वारा तो क्या संश्लेषित हो जाएगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ये जो वाई है इसके द्वारा संश्लेषित हो जाएगा परमेज या परमेजेस। ठीक है, और जो लैक वाई जो लास्ट संरचनात्मक जीन है वो किसका निर्माण करवाएगा, ट्रांस असाइलेटेज। किसका संश्लेषण करवाएगा, ट्रांस असाइलेटेज का। तो जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज जेड, वाई और ए पर आएगा, वैसे ही 3 विशेष प्रकार के प्रोटीन संश्लेषित होंगे। क्योंकि लास्ट में ट्रांसलेशन ही हो रहा है, तो ट्रांसलेशन प्रोटीन संश्लेषित करेगा, 3 प्रोटीन बन जाएंगे जो किस रूप में काम करेंगे, एंजाइमों के रूप में। अब ये एंजाइमों के रूप में काम करेंगे तो क्या होगा, ये तीनों के तीनों मिलकर लैक्टोज का क्या करेंगे, विघटन करेंगे। ये 3 एंजाइम इस लैक्टोज को परिवर्तित कर देंगे किसमें, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में। ठीक है, अंदर ही होगा सारा काम, कोशिका के बाहर नहीं होगा, वो तो जगह नहीं थी इसलिए बाहर चला गया। तो यहां पर लैक्टोज किस में बदल गया, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में। और ग्लूकोज और गैलेक्टोज में बदलते ही अब बैक्टीरिया कोशिकाओं को किसकी प्राप्ति हो जाएगी, एनर्जी, मतलब ऊर्जा की प्राप्ति हो जाएगी। तो ऊर्जा की प्राप्ति भी हो रही है, प्रोटीनों का संश्लेषण भी हो रहा है, लैक्टोज का विघटन भी हो रहा है। ठीक है, तो यहां जैसे ये सारी चीजें हो जाएंगी, लैक्टोज का विघटन भी हो गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद क्या होगा, जितना भी लैक्टोज होगा, जैसे 90 लैक्टोज, 100 में से 90 लैक्टोज तो इस प्रकार बदल गए, 10 बचे हुए हैं अभी भी एलोलैक्टोज। तो ये 10 एलोलैक्टोज भी क्या करते हैं, इन एंजाइमों के द्वारा किस में बदल जाते हैं, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। ये भी किस में बदल जाएंगे, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। और जैसे ही एलोलैक्टोज ग्लूकोज और गैलेक्टोज में बदल जाएंगे, जब तक ये बदलते रहेंगे तब तक तो किस अवस्था में, ये ऑन अवस्था में, यानी कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमेजेज और ट्रांस असाइलेटेज का निर्माण हुआ और उसके द्वारा लैक्टोज को बदल दिया ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। यहां तक की अवस्था कहलाती है ऑन अवस्था। ऑन हो गया मतलब इसने प्रोटीनों का संश्लेषण कर दिया। ऑफ था तब तक कोई प्रोटीन संश्लेषित नहीं हो रहा था इनिबिन के अलावा, और इनिबिन भी ऑपरेटर पर जाके जुड़ रहा था जो आरएनए पॉलीमरेज को नहीं जाने दे रहा था इस साइड में। तो बाकी जो 3 प्रोटीन है मुख्य रूप से जो लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म कर रहे हैं, उपापचय कर रहे हैं, उनका संश्लेषण नहीं हो पा रहा था। तो संश्लेषण नहीं हो पा रहा था तो ये किस अवस्था में था, ऑफ में। लेकिन जैसे ही ऑन हुआ तो तीनों प्रोटीनों का संश्लेषण हुआ, लैक्टोज का विघटन हुआ, जिससे बैक्टीरिया कोशिकाओं को क्या प्राप्त होगी, ऊर्जा। लेकिन जैसे ही लैक्टोज का विघटन हो जाएगा तो एलोलैक्टोज भी विघटित हो जाएगा ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, इसी 3 एंजाइमों के द्वारा। तो जैसे ही एलोलैक्टोज का भी विघटन हो जाएगा, वैसे ही चूंकि एलोलैक्टोज भी विघटित होकर समाप्त हो जाएंगे, तो ये कौन फ्री हो जाएगा यहां से वापस है, ये यहां पर जो उपस्थित था इनिबिन प्रोटीन जो आकर जुड़ा था एलोलैक्टोज से, वो वापस क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। ये क्या था, इनहिबिन प्रोटीन
जो किससे जुड़ा हुआ था, ये जुड़ा हुआ था एलोलैक्टेज से। चूंकि एलोलैक्टोज भी टूट गया ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, तो इनिबिन प्रोटीन यहां से क्या हो गया, फ्री हो गया। ये फ्री होकर वापस किस पर जाकर जुड़ जाएगा, ऑपरेटर पर। ऑपरेटर पर जुड़ते ही आरएनए पॉलीमरेज अब दोबारा गति नहीं कर पाएंगे। दोबारा नहीं गति कर पाएंगे तो वापस ये क्या हो जाएंगे, ऑफ हो जाएंगे। मतलब वही सेम चीज आ जाएगी अब, ठीक है। तो जब तक बाहर लैक्टोज रहेगा तब तक तो ये क्या रहेंगे, ऑन रहेंगे। लैक्टोज जैसे समाप्त होगा, यहां से एलोलैक्टोज से इनिबिन प्रोटीन फ्री होगा, ऑपरेटर पर जाकर जुड़ेगा, और जैसे ये ऑपरेटर पर जाकर जुड़ेगा वैसे ही दोबारा क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। समझ में आ गया। तो लैक ऑपरेंड कब ऑफ होता है और कब ऑन होता है, ये है इसके ऑन और ऑफ होने की क्रिया, ठीक है। ऑफ कब होगा, जब बाहर लैक्टोज नहीं होगा। ऑन कब होगा, जब बाहर लैक्टोज उपस्थित होगा, ठीक है। तो ये बहुत अच्छे से समझाया मैंने आप लोगों को, बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए, ठीक है। और एक आप वीडियो देखते हैं बट आप लाइक नहीं करते, तो लाइक भी कर दिया करो, इतने सब्सक्राइब करो, 2-4 लाइक हमें भी कर दिया करो, ठीक है। तो लाइक भी करें आप वीडियोस को, और अच्छे से इस चीज को समझें कि किस प्रकार ये ऑफ हुआ, किस प्रकार ऑन हुआ है, ठीक। अब आपने पहले कैसे इस चीज को समझा है वो मायने नहीं रखता, आपने आज इसको कैसे समझा है वो चीज मायने रखती है। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि कैसे ये ऑन हुआ, कैसे ऑफ हुआ है। समझ में आ गई सारी चीजें कि कैसे ऑन हुआ है, कैसे ऑफ हुआ है। ये ऑन और ऑफ क्यों होता है, ये ऑन होता है तब जब लैक्टोज उपस्थित होता है, और ये ऑन इसलिए होता है क्योंकि इसे किसकी आवश्यकता है, इसे भी अपने उपापचय क्रियाओं को दर्शाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है। और ऊर्जा कब प्राप्त होगी, जब बाहर लैक्टोज होगा। लैक्टोज नहीं होगा तो ये कभी भी ऑन नहीं होगा, और लैक्टोज होगा तो ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे इसके ऑफ और ऑन होने की क्रिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसके अगले टॉपिक के बारे में, ठीक है। थैंक यू सो मच।